29 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीटी के 16वें सम्मेलन कॉप 16 में किस नई पहल की शुरुआत की गई? तो किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस, इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर बी। डिटेल जान लेते हैं। तो 22 अक्टूबर 2024 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीटी के 16वें सम्मेलन कॉप 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 16 में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस लॉन्च किया गया। यह वैश्विक पारिस्थितिकी प्रणालियों के मानचित्रण एवं निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपनी तरह का पहला उपकरण है। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस इसको डेवलप किया है, इसके डेवलपर हैं ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन जीईओ। उद्देश्य है पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रणालियों को समझने और उनकी सुरक्षा करने के लिए हमारे तरीके में बदलाव लाना। क्वेश्चन नंबर 2, भारत कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है, इसका सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? तो भारत दुनिया का पहला देश है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ और इसका जन्म राजस्थान के जैसलमेर में सुदाश्री प्रजनन केंद्र में हुआ। भारत इस पद्धति के माध्यम से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का सफलतापूर्वक प्रजनन करने वाला दुनिया का पहला देश है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है इस पक्षी का एरियोडोटिक नाइग्रिसेप्स। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसे स्थानीय रूप से गोडावन कहा जाता है। इसे घास के मैदानों या चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य संकेतक के रूप में जाना जाता है और ये भारत में सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। ग्लोबल फाइनेंस ने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में एसबीआई को 2024 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है। एसबीआई के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4, बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? जो बरदा वन्यजीव अभयारण्य है तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, गुजरात में। तो गुजरात में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर को द्वारका के कपूरड़ी चेक पोस्ट पर बरदा वन्यजीव अभयारण्य और बरदा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन किया जाएगा। द्वारका में उद्घाटन किया गया बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा निवास स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है भुवनेश्वर को। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, भुवनेश्वर। तो ओडिशा के भुवनेश्वर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार जीता है और श्रीनगर को सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय को शीर्ष राष्ट्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास को। ए ऑप्शन इसका सही जवाब। तो शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक
आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इन्हें 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं? सोलर रूफटॉप सिस्टम किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए प्रदान किए हैं? तो सी ऑप्शन श्रीलंका, इसका सही जवाब है तो श्रीलंका। तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं। कौन कौन से स्थान है? तो होकंदरा का बौद्ध मंदिर, श्री आंजनेयर मंदिर, सेंट एंथोनी चर्च और मुत्वल जुम्मा मस्जिद। ये धार्मिक स्थल है जहां सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं भारत के द्वारा श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है? तो जो राइटर्स विलेज, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तराखंड के द्वारा। ए ऑप्शन उत्तराखंड। तो राइटर्स विलेज देहरादून उत्तराखंड में एक नई सांस्कृतिक पहल है जो वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर 2024 को थानों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और ये उद्घाटन 23 से 27 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति महोत्सव के साथ हुआ। 5 दिवसीय महोत्सव में 65 देशों के लगभग 300 से अधिक लेखकों, कलाकारों और साहित्यकारों ने भाग लिया। ये महोत्सव साहित्य, भाषा और कला पर चर्चा करने, हिंदी को बढ़ावा देने और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। और ये विशेष शिक्षा क्षेत्र शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे जो छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गए आज 29 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं।